दोस्तों, हम लोग इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की बात करेंगे, अ, जो भारत में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली। इसके एक छोटे से पार्ट पे बात करेंगे। इसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की मानव केंद्रित दृष्टि, मानव फ्रेमवर्क के बारे में बात किया था। मानव फ्रेमवर्क क्या है? मानव का जो मानव में जो लेटर है MANAV, इसका मतलब होता है ह्यूमन। तो M स्टैंड फॉर मोरल एंड इथिकल सिस्टम, नैतिक आधार, पारदर्शिता, मानव निगरानी। A स्टैंड फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, जवाबदेह शासन, स्पष्ट नियम, मजबूती निगरानी। N स्टैंड फॉर नेशनल सॉवरेनिटी, राष्ट्रीय संप्रभुता, डिजिटल अवसंरचना में संप्रभुता। A स्टैंड फॉर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, AI मोनोपोली नहीं, मतलब AI में मल्टीपल पार्टनर हो, AI किसी देश का मोनोपोली ना हो, नहीं तो बड़े बड़े जायंट्स AI पे मोनोपोली कर लेंगे और उसके बदले कमजोर राष्ट्रों का शोषण करेंगे या गलत फायदा उठाएंगे। V स्टैंड फॉर वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम, वैध और वैधानिक प्रणालियाँ। तो दोस्तों, इसमें ध्यान देने की बात है कि मोरल क्यों होना चाहिए, मोरल एंड एथिकल सिस्टम क्यों बनाना है AI को? इसलिए बनाना है, मोरल सिस्टम रहेगा तो उससे एक नैतिकता की बोध होगी। आज AI का अनियंत्रित प्रसार हो रहा है और चर्चा चलने लगी है कि AI ह्यूमन इंटेलिजेंस को compete कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो AI मानव अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए ये मोरली इम्पॉर्टेंट है कि नैतिक रूप से जरूरी है कि पारदर्शिता हो और मानव की निगरानी में रहे। ऐसा नहीं कि मतलब इसका अनियंत्रित प्रसार हो। अब जवाबदेह क्यों होना चाहिए? जवाबदेह का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए AI किसी का फेक वीडियो बना दिया, किसी का नग्न तस्वीर बना दिया, किसी को मेंटल ट्रॉमा में डाल दिया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? या कुछ टाइम पहले आप लोगों ने अमेरिका की एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि वो ChatGPT से बात करता था और अपनी माँ का अपने माता का हत्या कर दिया था, क्योंकि उसे ChatGPT से बात करते हुए पता चला था कि उसका कोई क्लोज उसको बहुत मतलब हर समय रेकी करता है, हर समय उसके पीछे लगा रहता है। इस उलझन में आके वो अपनी माँ का हत्या कर दिया था। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, कौन जवाबदेह होगा? तो इसलिए जवाबदेह शासन, स्पष्ट नियम होना चाहिए, मजबूत निगरानी होनी चाहिए। राष्ट्रीय सावरनिटी के लिए कैसे खतरा है? राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए तो किसी देश का डेटा किसी अन्य देश के द्वारा उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। जैसे भारत के महत्वपूर्ण डेटा को अमेरिका या चाइना या अन्य कोई देश गलत तरीके से इस्तेमाल करें, तो इसके लिए
नेशनल सॉवरेनिटी को बनाए रखने के लिए एआई को पारदर्शी व नियमों के अंतर्गत रखना जरूरी होगा। एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, तो एक्सेसिबल इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि ये एक तरीके से मानव अधिकार होना चाहिए। सभी को एआई तक पहुंच सभ्य समाज के लिए जरूरी है। वी स्टैंड फॉर वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम, वैध और वैधानिक प्रणालियाँ। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एक फोरम हो जहाँ मतलब उसको एक वैलिड नियम बनाया जाए। तो ये दोस्तों एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट के समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया मानव फ्रेमवर्क, जिसके लेटर का स्पेसिफिक मीनिंग हम लोगों ने समझा। तो दोस्तों आपके प्री एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। पूरे लेटर का मीनिंग न पूछ के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानव किससे रिलेटेड था, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, ऐसे ही 4 ऑप्शन कुछ बना दे तो उसमें आप लोगों को टिक करना रहेगा कि एआई के लिए। एंड थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।